बाद रहता है कि हम प्रेम नगर में, चाहे इस जगह पर, पिछले साल भी हम यहाँ पर आए थे पूरे टीम के साथ में। हमारे जो टाटा वर्कर्स यूनियन के जितने भी मेंबर थे, सभी मेंबर को लेके आपके इस कार्यक्रम में आए थे और आज फिर आने का मौका मिला। तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बैठ के बहुत कुछ सुन रहे थे कि समाज के लोग किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। सभी वक्ता ने अपने अपने बातों को आपके सामने रखा और एक ही निचोड़ निकला कि आज तो हम कुशवाहा समाज के सभी लोग, सभी प्रबुद्ध लोग, सभी सक्षम हैं, पर संगठित नहीं है। यदि हम संगठित हो जाए ना तो कोई हमें हिला नहीं सकता है। असंगठित कोई दूसरा हमको नहीं कर रहा है, आपस में ही हम असंगठित हैं। और कुछ दिन से, कुछ साल से हम देख रहे हैं कि कुशवाहा संघ में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, अपना वर्चस्व की लड़ाई है। हम लोग टाटा वर्कर्स यूनियन में 28-30 साल हो गया, पर कभी ये नहीं सोचे कि हम बहुत बड़े पद पर हैं। ये जिस दिन ये मालूम हो, अपने को महसूस करने लगेंगे कि हम बहुत ऊंचे ओहदा में हैं, उस दिन हमारा पतन हो जाएगा। और यही काम जो है हमारे समाज में हो रहा है। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, आप लोग सभी प्रबुद्ध लोग हैं, सभी माताएं बहनें बैठे हैं। ये जो चर्चा जो आज जो हम लोग कर रहे हैं, ये चर्चा को कैसे समाप्त किया जाए, इस पर हम लोग को विचार करना चाहिए। देवव्रत जी बहुत आगे बढ़े हैं, हम उनको भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने समाज में जो कुरीतियां हैं, जो विवाद है, उस विवाद को और आगे नहीं बढ़े, इसके लिए वो जो प्रयास कर रहे हैं हम लोग उनका समर्थन करते हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में ये विवाद खत्म होगा और हम लोग फिर उसी तरह से, जैसे मेहता जी कहें कि जब कुशवाहा संघ में बैठने की जगह नहीं होता था, बात विचार करने की एक संगठन हमारा पास नहीं था, उस समय जमशेदपुर में इन्होंने अपने खून पसीना से सींचकर पूरे कुशवाहा समाज के लोगों ने एक बैठने का स्थान अपना बनाया। और वो इसलिए बनाया कि हमारे समाज के लोग वहाँ पर आएंगे और अपना सारा समस्या जो है वहाँ बैठ के समाज के लोग उसका निदान करेंगे। पर उसको व्यावसायिक रूप से, उसको समाज को, उस भवन को व्यावसायिक रूप बना दिया गया। ठीक है, व्यावसायिक भी रूप होना चाहिए, पर विवाद नहीं होना चाहिए। आज उस भवन में भी विवाद है, समाज में विवाद है, आपस में लड़ाई है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा समाज में रह के क्या फायदा करेंगे कि आप जो भी है, बाहुबली हो सकते हैं, पैसा वाला हो सकते हैं, या बहुत बड़े लोग हो सकते हैं, पर समाज के आगे सब नगण्य है। समाज ही सबसे बड़ा बाहुबली है, समाज ही सब कुछ है। हम लोग समाज के साथ रहे तभी हमारा समाज का उत्थान होगा। इन तमाम शब्दों के साथ में आज पुनः सभी को यहाँ प्रेम नगर के जितने भी हमारे कुशवाहा समाज के जो क्षेत्रीय, जो हमारे मंडल के सभी अध्यक्ष हैं या जो कार्यकर्ता हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हर एक साल, और खास करके देवचंद बाबू को हम ये करेंगे कि उनको धन्यवाद देंगे कि उनका ही प्रयास से एक जितना भी, और जय नारायण बाबू का भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्हीं का आशीर्वाद से ये प्रेम नगर में जो मंडल के, जो हमारे कुशवाहा मंडल के जो समिति है, ये सुचारू रूप से आज भी चला रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। शैलेंद्र जी ने कहे, बहुत कुछ कहे कि समाज को कुछ देना चाहिए, सही रूप से
समाज को कुछ देना चाहिए। और वो किसको देना चाहिए? जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको जरूर मदद करना चाहिए। और हम लोग भी मदद करते हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, हम लोग माइक पे चिल्लाते नहीं हैं, पर जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ जरूर खड़ा होते हैं। यही होना चाहिए और यही समाज की अच्छी सेवा होनी चाहिए। हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, यदि साल में 1000 रुपया भी हमारे गरीब समाज के लिए यदि निकाल देंगे तो कम से कम 10 लाख रुपया हो जाएगा। 10 लाख रुपया हो जाएगा गरीब को देने के लिए। 1000 खाली 500 1000 रुपया जो सहयोग यदि कर देंगे गरीब के बच्चे के लिए, गरीब की बेटी के लिए, तो आप लाखों लाख रुपया हो सकता है। हम उसका पेट नहीं भर सकते हैं, पर उसकी आत्मा को, उसका जो तकलीफ को हम जरूर दूर कर सकते हैं। इन चंद शब्दों के साथ में आज सभी को इस मंच से आपको धन्यवाद देते हैं कि आगे भी आप इस तरह का प्रोग्राम करें। हम लोग आपके साथ में हैं और जहाँ जरूरत पड़ेगा आपके साथ में रहेंगे। यही मेरे आपकी सच्ची आपका ये होगा। जयदेव बाबू का श्रद्धांजलि होगा। जयदेव बाबू की जयंती पर आज हम बोलने का मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कुश, जय भारत। धन्यवाद। जानकर खुशी होगी कि टाटा वर्कर्स यूनियन के डिप्टी प्रेसिडेंट रहते हुए इस साल कम से कम टाटा कंपनी में, टाटा के एंसिलरी कंपनी में करीब 15 से 20 बच्चे कुशवाहा परिवार के बच्चे को इन्होंने नौकरी लगाने का काम किया। इसे किसी न किसी माध्यम से अपने समाज के बच्चे को मदद हुआ। मेडिकल की जब भी जो आवश्यकता हुई, हर समय पीएमएच में हो, चाहे किसी तरह का मदद हो, डॉक्टर से बात करना हो, मेडिसिन की आवश्यकता हो, शैलेश जी अपने देख रेख में मेडिकल की सुविधा प्रदान किए। साथ ही साथ हर समय कुशवाहा परिवार के बच्चों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। मैं तहे दिल से कमेटी की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बात मैं बता दूं कि हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके रोज जब हम लोग कुशवाहा छात्रावास हम लोग बनवा रहे थे, इस समय सांसद जो फंड दिए थे, ढलाई हुआ था, हम लोग सुबह सुबह जाकर पानी पटाते थे, जबकि अपने घर की पानी नहीं पटाते। और आज हम लोगों ने सपना देखा था छात्रावास बना। इस बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेकिन हम लोग व्यवसाय करने के लिए छात्रावास पंजाबी के लोगों को दे दिया गया है छात्रावास को। यह व्यवसाय का अड्डा नहीं है। समाज बनता है एक दूसरे के सुविधा के लिए, समाज बनता है एक दूसरे के सहयोग के लिए। हम लोग व्यवसाय करने नहीं आए। कुछ दिन पहले इसी कुशवाहा संघ में जब हम सेक्रेटरी थे तो लोग बोले थे कि कबाड़ी वाला को दे दीजिए, ज़्यादा पैसा देगा। तो हम लोग पैसा ज़्यादा कमाने नहीं आए थे। उस समाज में गढ़वा के, पलामू के बहुत ऐसे लोग हैं जो कैंसर पीड़ित हैं, जो इलाज कराने आते हैं। उनके परिवार को हम लोग मिनिमम रेट में, मिनिमम कॉस्ट में वो छात्रावास का सुविधा देना चाहिए था। समाज का जो भवन बनता है समाज के लोगों के लिए बनता है, ना कि 2000-5000 रुपया देकर उस भवन पर व्यवसाय करने के लिए बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस बात पर जरूर रखें कि जो भवन बना है अपने परिवार के गरीब बच्चे को सुविधा देने के लिए बना है, ना कि व्यवसाय करने के लिए बना है। हम चाहेंगे कि इस मंच से श्री वीरेंद्र जी को भी मंच पर बुलाकर सम्मानित करना चाहते हैं। हमारे मेहता जी और शैलेश जी अंग वस्त्र गुलदस्ता देकर सम्मानित करेंगे।